हेलो स्टूडेंट्स, सिप सक्सेस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th की बुक फ्लैमिंगो की लेसन 3 अर्थात तीसरी पोएम पढ़ने जा रहे हैं, जो है अ थिंग ऑफ ब्यूटी अर्थात सुंदरता की वस्तु। इसको लिखा गया है जॉन कीट्स के द्वारा। तो सबसे पहले तो हमें लेसन का नाम और पोएट का नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अधिकतर कई बार एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन रिपीट होता है। व्हाट इज़ दी, जैसे वो आपको प्रोज दे देंगे और प्रोज के अंदर से वो आपसे पूछेंगे व्हाट इज़ द नेम ऑफ पोएम, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोएट। तो आपको इस तरीके से सबसे पहले लेसन का नाम याद रखना पड़ेगा और उसके पोएट का नाम भी याद रखना पड़ेगा। तो हम पढ़ते हैं थोड़ी सा पोएट के बारे में। जॉन कीट्स वाज अ ब्रिटिश रोमांटिक पोएट। जो ये जॉन कीट्स हैं, ये एक ब्रिटिश रोमांटिक पोएट हैं। ऑल दो ट्रेन टू बी अ सर्जन, यद्यपि ये इनको एक सर्जन की तरह ट्रेन किया जाता है। कीट्स डिसाइडेड टू डिवोट हिमसेल्फ होली टू पोएट्री, लेकिन कीट्स हैं वो अपना जीवन एक पोएट की तरह बिताते हैं। अर्थात वो सोचते हैं कि मुझे सर्जन नहीं बनना है, मुझे एक पोएट बनकर अपनी पोएट्री फेमस करना है। तो इस तरीके से ये जो लेसन है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ये लिया गया है। ये ग्रीक लेजेंड पर आधारित है, जिसमें एक ब्यूटीफुल यंग शेपर्ड रहता है और एक पोएट रहती है। एक ब्यूटीफुल यंग शेपर्ड रहती है और एक पोएट रहता है, और वो लोग माउंट लैटमोस में रहते हैं। और वो लोग सिंथिया, उसका नाम सिंथिया रहता है, उसके बारे में ये लोग लिखते हैं। और जो सिंथिया है वो मून गॉडेस है। अर्थात जो सिंथिया है वो इतनी अधिक सुंदर होती है, यदि लोग धीरे धीरे उसमें इतना अधिक हो जाते हैं तो उसके बारे में डिस्कवर करते करते उस तक पहुँचने के बारे में भी सोचने लगते हैं। और उसको उस पर पहुँचने के लिए लोग जंगलों से होते हुए जाते हैं और समुद्र से होते हुए भी जाते हैं। कहने का आशा ये है कि ये जो सिंथिया है ये मून गॉडेस है, और इसकी सर्चिंग करने के लिए जो पोएट हैं वो इस पोएम को हमारे सामने दिखा रहे हैं। A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases, it will never. तो हमारे जो पोएट हैं जॉन कीट्स, वो बता रहे हैं A thing of beauty is a joy forever. जितनी भी सुंदरता की चीज़ें होती हैं is a joy forever, वो हमेशा ही हमें खुशी देने वाली होती हैं। अर्थात आप कोई भी ऐसी वस्तु ले लें जो थोड़ी सी सुंदर है तो वो हमारे मन में खुशी पैदा करती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। और प्रत्येक सुंदरता की जो भी वस्तु होती है उसकी खूबसूरती हमेशा बढ़ती जाती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, ये सुंदर चीज़ कभी भी कितनी भी बदसूरत क्यों ना हो जाए, लेकिन कभी भी ये जीरो नहीं होती। अर्थात कभी भी ऐसा नहीं होता है कि उसकी सुंदरता उससे बिल्कुल छीण हो जाए। जैसे मान के चलें, हम किसी रोज़ की माला के बारे में उदाहरण लेते हैं। भले ही जैसे गुलाब के फूलों की माला है तो गुलाब सुंदर लगते हैं, जैसे जैसे वो मुरझाते जाते हैं तो उनकी सुंदरता कम होती जाती है, लेकिन उसमें हमेशा एक क्वालिटी बचती है कि जो उसकी महक है वो लास्ट लास्ट तक उसमें रह जाती है फ्लावर में। और जो माला है वो भले ही मुरझा क्यों ना जाए, लेकिन फिर भी उससे हमको महक भी मिलती है और उसमें कुछ खूबसूरती भी हमेशा बची रहती है। इसलिए हमारे जो पोएट्स जॉन कीट्स हैं वो हमको बता रहे हैं कि भले ही कोई भी सुंदर वस्तु की सुंदरता कितनी भी क्षीण क्यों ना हो जाए, लेकिन कभी भी उसकी सुंदरता जीरो नहीं होती। वट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस, बल्कि ये जो वस्तुओं की सुंदरता होती है ये हमको एक बावर क्वाइट प्रदान करती है। यहाँ बावर क्वाइट से हम अर्थ समझते हैं, जैसे हम सड़क के किनारे जाते हैं तो कई ऐसे पेड़ होते हैं जो हमको बहुत अधिक छाया देते हैं, और उस छाया के नीचे बहुत सारे लोग सोते हैं, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग। और जब इस शांत छाया के नीचे जो लोग सोते हैं तो उस छाया में लोगों को बहुत अच्छे अच्छे स्वप्न आते हैं, और जब उनकी नींद प्रॉपरली होती है तो उनका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहता है। एंड क्वाइट ब्रीथिंग, और ये बात तो आयुर्वेद में भी बताई गई है कि हमारा जो स्वास्थ्य है वो हमारी श्वास पर डिपेंड करता है, हम किस तरीके से सांस लेते हैं। यदि हम ज़्यादा जल्दी सांस लेते हैं तो वो भी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यदि हम ज़्यादा धीरे धीरे सांस लेते हैं
तो वो भी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए सांस ना हमको अधिक जल्दी लेना है और ना ही अधिक धीरे लेना है। इन सभी चीज़ों पर हमारा स्वास्थ्य डिपेंड करता है। तो कहने का आशय ये है कीट्स जी का कि वो कह रहे हैं कि रास्ते में जिस प्रकार से एक जो पेड़ है वो वावर क्वाइट देता है और उस वावर क्वाइट में हम सोते हैं, हमको स्वीट ड्रीम्स आते हैं, जिससे हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है। Therefore, on every morrow are we breathing a flowery wind to bind us to the earth। तो हमारे जो पोएट हैं वो बता रहे हैं, यहाँ मोरो से आशा टुमारो से है। तो वो कह रहे हैं कि प्रत्येक अगली सुबह आर वी ब्रीथिंग, जब हम उठते हैं तो ब्रीथिंग हम कुछ बनाते हैं। अ फ्लोरी बैंड टू बिंड अस टू दी अर्थ, ताकि एक हम फ्लावर का बैंड बनाते हैं ताकि हम धरती के साथ जुड़े रहें। कहने का आशय ये है, व्यक्ति जब रात की थकावट को दूर करके अर्थात सोने के बाद जब वो सुबह उठता है तो उसे कुछ ना कुछ काम करने की आवश्यकता होती है ताकि वह इस प्रकृति के साथ जुड़ा रहे और उसे अपने जीवन में खुशी मिले। जैसे कुछ लोग सुबह से उठ के सॉन्ग सुनना पसंद करते हैं, कुछ लोग सुबह से उठ के स्टडी करना पसंद करते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं कहीं वो ड्राइंग करना पसंद होते हैं, जो मम्मी पेरेंट्स लोग होते हैं वो अपने अपने घर के काम करना पसंद करते हैं। अर्थात जिसको जिस काम में आनंद की अनुभूति होती है वो व्यक्ति वो काम करना पसंद करता है और उसका वही काम उसे अर्थ के साथ बांधता है। स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंसी ऑफ द इनह्यूमन डेअर्थ, तो हमारे जो कवि हैं वो बता रहे हैं कि इस धरती पर बहुत सारी खुशी वाली चीज़ें हैं, इसके साथ ही यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो हमको डिस्पोंडेंसी अर्थात हमको खुशी नहीं देती है, हमको निराशा देती है। ऑफ द इनह्यूमन डेयर, और कुछ अमानवीय कर्मों के कारण भी मनुष्य को इस धरती पर दुख भोगना पड़ता है। ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ द ग्लूमी डेज, हम देखते हैं कि आज बहुत कम लोग ही ऐसे बचे हैं जिनका नेचर बहुत ही नोबल है, अर्थात जो आदर्श नेचर के हैं, आदर्श पुरुष हैं या आदर्श व्यक्तित्व है जिनका, क्योंकि आजकल व्यक्ति किसी न किसी होड़ में एक दूसरे से आगे बढ़ने के चक्कर में एक दूसरे को दुखी करता है। ऑफ द ग्लूमी डेज, और वही हमारे दुखों का कारण बनता है। कहने का आशय ये है कि दिन तो उजीले वाला होता है, लेकिन व्यक्ति अपने काले कर्मों के द्वारा अपने उस दिन को ब्लैक कर लेता है। कहने का आशय ये है कि ईश्वर ने जैसे ही सूर्योदय होता है तो प्रत्येक व्यक्ति को एक सुबह मिलती है, तो कुछ व्यक्ति अपने अच्छे कार्यों से अपने दिन को उजाले वाला बनाते हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति अपने काले कर्मों से अपने पूरे दिन को बर्बाद कर लेते हैं। ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वेज मेड फॉर अवर सर्चिंग, तो कवि हैं वो बता रहे हैं आजकल व्यक्ति एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ में लगा है। जैसे बच्चे हैं तो बच्चों का ये कंपटीशन रहता है कि मुझे इससे आगे बढ़ना है, मुझे इससे ज़्यादा नंबर गेट करना है। दूसरी चीज़ जो मनुष्य हैं जो अपना जीवन यापन कर रहे हैं तो वो सोचते हैं मुझे इससे ज़्यादा कमाना है। अर्थात कहने का आशय ये है कि व्यक्ति अपने जीवन में बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। मेड फॉर आवर सर्चिंग, यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द फॉल, लेकिन जिस तरीके से उस काले स्पेस को या उन काली चीज़ों को एक सुंदरता की वस्तु पूरे तरीके से पॉल कर लेती है अर्थात कवर कर लेती है फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, और हमारी जितनी भी काली आत्मा है, सच द सन द मून ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ शेडी मून, अर्थात जितने भी हमारी काले कृत्य होते हैं, हमारी काली चीज़ें होती हैं, उनको सूरज के द्वारा, चंद्रमा के द्वारा, पेड़ जो नए होते हैं और पुराने होते हैं वो एक छाया प्रदान करते हैं। कहने का आशय ये है कि जब व्यक्ति सुबह उठता है तो उसके जीवन में कई प्रकार के मोड़ आते हैं। अगर वो किसी अच्छे मोड़ पर चला गया तो उसका जीवन अच्छा बन जाता है, अन्यथा अगर वो गलत रास्ते पर चला गया तो उसका जीवन गलत उद्देश्यों में लग जाता है। तो जो ये चीज़ें हैं जैसे कि सूरज हुआ, चंद्रमा हुआ और जो पेड़ पौधे हुए, ये व्यक्ति को एक शेड देने का कार्य करते हैं और व्यक्ति का मार्गदर्शन करते हैं।
फॉर सिंपल सीप एंड सच आर डैफोडिल्स विथ द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन। तो यहाँ पर जो हमारे पोएट हैं जॉन कीट्स हैं वो बता रहे हैं कि जो जितनी भी थिंग ऑफ ब्यूटी हैं जैसे कि सन है, मून है, ट्रीज़ हैं, ये सब फॉर सिंपल सीप यहाँ सीप से आशय मनुष्यों से है। ये सभी मनुष्यों को समान छाया देते हैं, समान रोशनी देते हैं और समान ठंडक और शीतलता देते हैं। कहने का आशय ये है कि जैसे सूरज है तो ऐसा नहीं है कि वो पर्टिकुलर किसी को ज़्यादा रोशनी दे रहा है, किसी को कम दे रहा है। जो व्यक्ति जितना गेन कर पा रहा है वो उतना देता है, अर्थात वो सभी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है। लेकिन वो हमारी आंतरिक अनुभूति है कि हमको उसको कितना अधिक एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। एंड सच आर डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव। और वो कह रहा है जितनी भी थिंग्स ऑफ ब्यूटी हैं जैसे डैफोडिल्स एक फूल का पौधा होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है वो बहुत ही ब्यूटीफुल थिंग है और उसके पास का जितना भी ग्रीनरी एरिया होता है जो उसके आसपास रहता है वो भी कभी की नज़र में अ थिंग ऑफ ब्यूटी है। एंड क्लियर रिल्स, और जो छोटे छोटे झरने होते हैं, दैट फॉर देम सेल्व्स अ कूलिंग कवर्ड मेक गेज द हॉट सीजन, जो इस गर्म सीजन में भी आसपास के एरिया को बहुत ही ज़्यादा शीतलता प्रदान करते हैं, अर्थात बहुत अधिक ठंडक देते हैं। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विथ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, और जो बीच बीच में जो घने जंगल होते हैं उनके बीच में जो झाड़ियाँ होती हैं वहाँ बहुत सारे रोज खिले होते हैं जिनसे सेंट या परफ्यूम बनाया जाता है। तो वो भी कभी की नज़र में थिंग ऑफ ब्यूटी है। अर्थात कहने का आशय ये है कि जितनी भी ये जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त की गई चीज़ें हैं इनमें सभी चीज़ों में कवि को सुंदरता नज़र आ रही है। कहा भी जाता है कि सुंदरता देखने वाले की आंखों में होती है न कि चीज़ में, लेकिन हमारे जो कवि हैं जॉन कीट्स हैं ये प्रत्येक वस्तु में कुछ ना कुछ सुंदरता देख रहे हैं। एंड सच टू इज़ द ग्रैंडियर ऑफ द डोम्स वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड। तो हमारे जो कवि हैं जॉन कीट्स हैं वो बता रहे हैं कि जितने भी हमारी महान योद्धाओं की कहानी है वो भी कवि की नज़र में अ थिंग ऑफ ब्यूटी हैं। वी हैव इमेजिन फॉर माइटी डेड, जो लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे लेकिन उनकी बहादुरी की जो कहानी है, ऑल लवली टेल्स, जितनी भी उनकी कहानियाँ हैं, दैट वी हियर्ड और रीड, जो हमने या तो सुनी है या फिर कहीं ना कहीं पढ़ी हैं, उनमें भी कवि को सुंदरता नज़र आ रही है। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक pouring unto us from the heavens bring। और कवि कह रहा है एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, उसका जो झरना है उससे हमको इमोर्टल ड्रिंक प्राप्त हो रहा है, अर्थात ऐसा ड्रिंक प्राप्त हो रहा है जिसको पी के हम हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। अर्थात इस धरती पर हमारा जन्म तो हुआ है लेकिन जो झरने से जो फाउंटेन आ रहा है, जो वाटर आ रहा है, उसको पीकर हम हमेशा हमेशा के लिए अमरता को प्राप्त कर लेंगे। pouring unto us from the heavens bring, और वो अमृत हमको स्वर्ग तक ले जाएगा। तो इस पूरे ही लेसन में हमारे जो कवि हैं जॉन कीट्स हैं उनको इस पूरे लेसन की प्रत्येक लाइन में ही सुंदरता नज़र आ रही है, चाहे वो सिंपल सीप के रूप में हो अर्थात मनुष्यों के रूप में हो, चाहे वो डैफोडिल्स हों विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, और डैफोडिल्स के आसपास का जितना भी ग्रीन एरिया होता है वो भी कवि को सुंदरता दे रहा है। जितने भी झरने हैं और झरने के आसपास की जो ठंडक है वो भी कवि को सुंदरता प्रदान कर रही है। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, और जो बीच बीच में जो फॉरेस्ट है और फॉरेस्ट के बीच का जो झाड़ है और वहाँ पर जो रोज खिल रहे हैं उनमें भी कवि को सुंदरता दिख रही है। और जो उनके महान योद्धाओं की कहानियाँ हैं जो लोग हमको सुनाते हैं या फिर हम कहीं ना कहीं किसी न किसी बुक में पढ़ लेते हैं उससे भी कवि को सुंदरता मिल रही है। और वो कह रहे हैं ये सभी सुंदर चीज़ें एक एंडलेस फाउंटेन की तरह एक ड्रिंक के रूप में झरने से आ रही हैं जिसको पीकर हम स्वर्ग तक पहुंच जाएंगे। देखिए इस लेसन की क्वेश्चन आंसर। थिंक इट अबाउट, लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मैंशनड इन द पोएम। देखिए इस लेसन में
पूछा गया है कि कौन सी सुंदरता की वस्तुएं हैं जो इस लेसन में मेंटेन की गई हैं, मेंशन की गई हैं। तो आप देखिए इस लेसन में कई चीज़ें बताई गई हैं, जैसे कि सन है, मून है, ट्रीज़ ओल्ड एंड यंग है, साथ ही साथ अबावर क्वाइट भी है। और मतलब कहने का आशय ये है कि जितनी भी सुंदरता की चीज़ें हैं ये पूरे पूरे लेसन में ही सारी वस्तुएं ही सुंदरता की वस्तुएं हैं जो कवि को सुंदरता दिखा रही हैं। लिस्ट द थिंग्स दैट कॉज सफरिंग एंड पेन। अब एक इस लेसन में हमने दूसरे क्वेश्चन में देखा था, कहीं लिखा था डेस्पोंडेंसी, अर्थात कहीं भी जैसे मान के चलो निराशा है इन ह्यूमन डियर, तो ये सब चीज़ें कवि को क्या दे रही हैं, सफरिंग एंड पेन। वाट डज़ द लाइन देयर फोर आर वी रेथिंग अ फ्लोर इवेंट टू विंडर्स टू आर सजेस्ट टू यू। तो इस क्वेश्चन में जैसे कि मैंने समझाया था कि जब मनुष्य सुबह से उठता है तो वो एक फ्लोर इवेंट बनाता है और उसके द्वारा वो अपने आप को प्रकृति से जोड़ता है। कहने का आशय ये है कि सभी मनुष्य अपना जीवन यापन करने के लिए सुबह होते ही कुछ ना कुछ काम में लग जाते हैं और इस कार्य में ही उनको खुशी मिलती है। अगला क्वेश्चन है, वाट मेक्स ह्यूमन बीइंग्स लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल्स एंड सफरिंग। मतलब किन कारणों से मनुष्य की जो लव लाइफ है वो ट्रबल्स और सफरिंग्स आती है। तो ये भी हमने लेसन में बहुत अच्छे से बताया है। इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस आपको नीचे दी गई लिंक पर मिल जाएंगे।